जय महाकाल और जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी टॉपिक लेके आई हूँ जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि नवरात्र के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो कल्चर से कनेक्टेड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है साइंटिफिक फैक्ट से। तो साइंटिफिक फैक्ट जानना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कल्चर को। नवरात्र मनाते तो हम हैं सब, लेकिन इसके पीछे का क्या आपको साइंटिफिक फैक्ट पता है कि क्यों हम नवरात्र को 9 दिन मनाते हैं, या इसी टाइम पे ही नवरात्रि क्यों आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। नवरात्र एक्चुअली नवरात्र पूरे साल भर में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र और दूसरी होती है शारदीय नवरात्र। जिनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली जो मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में वो है शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र को नॉर्थ में काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है, लेकिन शारदीय को ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को जानने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी को जानना, कि हमारी जो अर्थ है वो 23 डिग्री टिल्टेड है, और जिसकी वजह से हमारे इंडिया में हमारे इस लोकेशन में यहाँ पर एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, जहाँ पर बेसिकली 4 सीजन्स आते हैं। इन 4 सीजन्स में चेंजेस के वजह से कई बार होता है, आपने देखा होगा कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। आपने जनरली ध्यान दिया होगा ये जो वेदर चेंज है इसका इफेक्ट बच्चों में और ओल्ड एज लोगों में बहुत ज्यादा होता है। जो यंग जनरेशन है उनमें भी काफी बार देखा गया है, लेकिन कम होता है कंपैरेटिवली। लेकिन इस टाइम पे इन जनरल सभी के हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। वायरल इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी बुखार का जनरली हो जाना। तो इन चीजों के वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने एक टाइम पे इस नवरात्र का स्टार्टिंग किया था। हमारे ग्रंथों के हिसाब से जो हमारी कथाएं हैं वो तो है ही फैक्ट, लेकिन साइंटिफिकली इस टाइम पे वेदर चेंज जो होता है उसका इफेक्ट इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा होता है, और इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। हमारे हार्ट रेट लो हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बहुत स्लो डाउन हो जाती है, काम करने की एफिशिएंसी काफी लो हो जाती है, और हम बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए और किसी भी बीमारी के लिए। इसी वजह से इस टाइम पे जो चैत्र नवरात्र होता है और ये जो शारदीय नवरात्र है, दोनों ही टाइम पे व्रत रखने का एक प्रावधान चला आ रहा है। व्रत रखना चाहिए, ये नियम पालन किया जाता है, क्योंकि व्रत रखने से हमारे बॉडी की क्लिनजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। साथ में इस टाइम पे सात्विक भोजन करने को कहा जाता है, क्योंकि सात्विक भोजन करने से हमारी बॉडी में एक रेगुलरिटी आ जाती है। मांस मछली मदिरा इस टाइप की चीजों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो जो चीजें हैं खराब और अच्छी की बात नहीं है, वो चीजें हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करती है। और इस टाइम पे अगर हम उन चीजों को लेते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, वो और भी वीक हो जाएगी। इसलिए उन चीजों से दूर रहने के लिए इस 9 दिन में हम नवरात्र 9 दिनों का एक नियम पालन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट ये है, इस नवरात्र में हमारे जितनी भी चैंटिंग्स होती है, नवरात्रों में जितनी भी पूजा पाठ और जितनी भी हवन होते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस जनरेट होती है। इन चैंटिंग्स में ऐसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स में जाके एक कोर रिलेशन जनरेट करती है, और उस कोऑर्डिनेशन के वजह से हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक शील्ड प्रिपेयर होता है। इस शील्ड के वजह से हमारी जो प्रोटेक्शन है उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो हो सकता है ऐसे बहुत से वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि अभी कोरोना भी गया, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत इन्फेक्शन है जो हमें हो सकते थे। और इन वाइब्रेशंस के इफेक्ट से हम चाहे पूजा पाठ करें चाहे ना करें, बाय डिफॉल्ट हम उन आवाजों को सुन के हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस जनरेट होंगी, जो हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं फ्रिक्वेंसीज, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इफेक्ट देता है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हम नवरात्रि में जो डांसिंग करते हैं, जो नवरात्र में डांडिया गरबा इन चीजों में पार्टिसिपेशन लिया जाता है। कई जगहों में जो धार्मिक कार्यक्रम्स होते हैं उसमें जो थोड़ा सा नाचना और डांस का जो प्रावधान है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डांस करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो सिक्रिएट होता है। एंडोर्फिन हार्मोन हमारे लिए क्या काम करता है, वो हमें खुशी देता है। दैट इज द क्विक हार्मोन जो हमें बहुत हैप्पीनेस देता है, हमारे अंदर के जो पेन है उसे कम कर देता है।
इस टाइम पे हमें खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो वेदर चेंज का टाइम है, ये जो मौसम के बदलने का टाइम है, ठंड आना आ रहा है, गर्मी जा रही है, इस टाइम पे हम मेंटली भी थोड़े वीक होते हैं। और मेंटली वीक होने से हमें एंडोर्फिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमें फील नहीं हो पाता। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन लेते हैं तो हमारी एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हमारे अंदर जो खुशी है, हैप्पीनेस की हॉर्मोन्स है, वो रिलीज होती है और हमें बहुत ज़्यादा कामनेस आता है, हमारी वाइब्रेशंस भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ 9 डेज़ ऑफ रिचुअल्स, जहाँ हम बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग करते हैं अपनी बॉडी की, अपने ब्रेन की, अपने सोल्स की। इसीलिए नवरात्र मनाया जाता है। यंग जनरेशन, आप ज़रूर पार्टिसिपेशन लें इन नवरात्रों में, नवरात्रि के डांडिया में, नवरात्रि के प्रोग्राम्स में, जहाँ भी जो भी आप कल्चर फॉलो करते हैं, चाहे आप किसी भी कल्चर के हों। लेकिन अगर आप नवरात्र में पार्टिसिपेशन कर सके, अगर आप फॉरेन में भी रह रहे हैं तो भी वहाँ नवरात्रे होते हैं, आप अगर कम से कम चैंटिंग सुन सके और इन चीज़ों को फील कर सके, तो आप बहुत लकी होंगे, क्योंकि आपके साल भर की जो इम्यूनिटी है वो बन जाएगी। आप हर चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन सभी के साथ नमस्कार।